एक बार रिया ने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपने पापा से पूछ ही लिया, क्या आप मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट वॉक पे चलोगे? उसके पापा ने मना नहीं किया। उस वॉक में रिया ने अपने पापा से कहा कि मैं चाहती हूँ आप सिर्फ मुझे सुनो। और उस दिन पहली बार रिया के पापा ने सिर्फ उसे सुना। Hi everybody, welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Amaira Jyoti on Speak Up Hesitations and you're right here with me on my channel Speak Up Hesitations. आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, एक ऐसी रियल कहानी जो आपके घर की हो सकती है। रिया और उसके पापा की कहानी। रिया 16 साल की लड़की है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन घर पे उसकी कहानी थोड़ी अलग है। उसके पापा या तो काम में बिजी होते हैं, उसकी मम्मी या तो किचन में बिजी होती है या टीवी के सामने बिजी होती है। रिया को जब भी अपने पेरेंट्स से कुछ कहना होता है तो या तो उसको ये सुनने को मिलता है कि अभी टाइम नहीं है, या तो उसको ये सुनने को मिलता है कि फ़ोन में सारा दिन क्या करती रहती हो। एक बार रिया ने स्कूल से आके अपने पेरेंट्स को सिर्फ़ ये बताने की कोशिश की कि उसका मैथ का एग्ज़ाम बहुत बेकार गया है और क्यों बेकार गया है ये भी बताने की कोशिश की, लेकिन उसके पापा ने नहीं सुना। उसको क्या सुनने को मिलता है, तुम फ़ोन से अपना ध्यान हटाओगे तभी तो कुछ कर पाओगी। उसके बाद रिया चुप हो गई और उसके बाद भी वो चुप ही रही। उसने ये डिसाइड कर लिया कि घर में अब कुछ भी बात नहीं बताना है। ये सिर्फ रिया की कहानी नहीं है, ये हर एक दूसरे टीनेजर की कहानी है जहाँ पे कहने को इतनी सारी बातें हैं लेकिन सुनने को कोई नहीं। जनरेशन गैप सिर्फ उम्र का गैप नहीं है, ये सोच का गैप भी है, ज़िंदगी जीने के तरीके का गैप भी है और समझने की कोशिश करने का गैप भी है। पेरेंट्स को लगता है कि हम इसके भले के लिए बोल रहे हैं, व्हिच इज़ राइट, जो कि एक एज के बाद समझ में आता है, लेकिन बच्चों को लगता है कि हमें तो कभी सुना और समझा गया ही नहीं। और इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे टीन्स इमोशनल स्ट्रगल से गुजरते हैं। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवरथिंकिंग है, लेकिन घर में सब कुछ नॉर्मल दिखाना पड़ता है। एक लड़का था आरव, उसने अपनी मम्मा को सिर्फ ये बोला कि जब एग्जाम्स आते हैं तो उसे एंजाइटी फील होती है। पता है उसकी मम्मा ने क्या कहा? उसकी मम्मा ने कहा कि हमारे टाइम पे तो ये सब नहीं होता था। उस दिन आरव को ये बात इतनी ज़्यादा स्ट्राइक हुई कि उसने सिर्फ ये अपने आप ही मान लिया कि घर में अपनी फीलिंग्स को छुपाना ही सेफ है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ टू ब्रिज द गैप, क्या किया जाए? सबसे पहले सुनना। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि कभी कभी सिर्फ उन्हें सुनना है, हर बार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है। और टीन्स को भी अपने इमोशंस के बारे में बात करना सीखना पड़ेगा बिना डरे। एक बार रिया ने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपने पापा से पूछ ही लिया, क्या आप मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट वॉक पे चलोगे? उसके पापा ने मना नहीं किया। उस वॉक में रिया ने अपने पापा से कहा कि मैं चाहती हूँ आप सिर्फ मुझे सुनो। और उस दिन पहली बार रिया के पापा ने सिर्फ उसे सुना। आजकल के बच्चे सेंसिटिव हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो अवेयर हैं, वो इमोशंस की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, वो फीलिंग्स की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, वो सपोर्ट की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसीलिए उन्हें सपोर्ट चाहिए, गुस्सा नहीं। और पेरेंट्स वो भी गलत नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि ज़माना बदल गया है तो कम्युनिकेशन का तरीका भी बदल गया है। हम बाहर की दुनिया को देख के बोलते हैं कि ज़माना बदल गया है, ज़माने के साथ चलो, तो घर के अंदर की दुनिया सेम क्यों रहे? घर के अंदर की दुनिया भी बदलनी चाहिए। सो प्लीज़ ब्यूटीफुल सोल्स, एक कोशिश करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय प्रॉमिस करते हैं। अगर आप रिया की तरह फील करते हो तो प्लीज़ कन्विंस योरसेल्फ कि मैं कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहता हूँ। और अगर आप पेरेंट्स हो तो प्लीज़ कन्विंस योरसेल्फ कि मैं सुनने को तैयार हूँ। हीलिंग कब स्टार्ट होगी? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टीनेजर्स फील अनहर्ड, पेरेंट्स feel unappreciated, and in between silence grows. Parents always don't have to fix everything. Sometimes just listening is enough. Teenagers just don't want to be heard, they also want to be felt. So both the sides even just take one step forward, the gap we have been talking about starts to shrink. So whether you are a teen or a parent, start the conversation, say what's on your heart. You have to turn misunderstanding into connection, you have to turn silence into support. I'm Miss Amaira Jyoti and this is Speak Up Hesitations. I hope you got the core of the video, connected to the soul of the video. Spread right, spread good, right choice of words, right choice of actions, and I'll see you in the next. Bye for now.